हालेलुया। हालेलुया। आइए खड़े खड़े अजीजों मेरे साथ देखिएगा, सभी बाइबल को खोलिए, अस्तिस्ना की किताब उसका हम पढ़ेंगे 7वां चैप्टर उसकी 9 आयत से। अस्तिस्ना की किताब उसका 7वां चैप्टर है और उसकी 9वीं आयत से मेरे साथ देखिए जरा। अस्तिस्ना 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत को मैं हम सबों के लिए तलावत करने को हूं। सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश्त तक अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत रखे। ऊंची आवाज में मिलकर बोलो आमीन। आइए अजीजों बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। आज बाइबल के एक बड़े खूबसूरत मौजू पर हम बात करने वाले हैं, गॉड्स इंस्ट्रक्शंस। आइए इस टॉपिक पर हम बाइबल में से सीखेंगे। जो मरकजी आयत है अस्तिस्ना 7 की 9 में सबसे पहली चीज जो समझाई गई, सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है। अब याद रखिए, जब खुदा मूसा के वसीले से इज़राइल कौम को यह बता रहा है कि खुदावन तुम्हारा खुदा वही खुदा है, तो इससे मुराद यह है कि ये वो खुदा है जिसने मिस्रियों पर 10 आफतें नाजिल करके तुम्हें आजाद किया। और ये वही खुदा है, जब तुम रास्ते में थे तो बियाबान तुम्हारे लिए तकलीफ का बाइस नहीं रहा, बल्कि बियाबान तुम्हारे लिए आराम की जगह बना। ये वही खुदा है कि जब मिस्री तुम्हारा पीछा कर रहे थे तो खुदा ने उस समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम करके तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया। अजीजों याद रखिएगा, जब मर्द खुदा मूसा इज़राइल कौम को बता रहा है कि ये तुम्हारा वही खुदा है जो तुम्हारे साथ माजी में मोजज़ात करता रहा, माजी में तुम्हारी देखभाल करता रहा, माजी में तुम्हें संभालता रहा, वो ये कह रहा है कि वो वफादार खुदा है। क्या कह रहा है बोलिए? वो वफादार खुदा है। अब अजीजों जब यहां ये पढ़ा जाता है कि खुदा वफादार खुदा है, तो दरअसल याद रखना ये आयत मुकद्दसा सिर्फ इज़राइल कौम का ही अहाता नहीं करती, बल्कि आज की कलीसियाओं के लिए भी ये आयत मुकद्दसा बतौर सबक लिखी गई है। और ये कहा गया है कि जान लेना कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ वफादारी करता है। और मैं अक्सर ये देखता हूं, जब खुदा की वफादारी का और इंसानी वफादारी का आपस में मुआजना किया जाए तो मैं समझता हूं इंसान के पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिससे खुदा की वफादारियों को नाप सके। ऐसा है बोलिए? क्योंकि हम जिन सांसों को भी लेते हैं, हकीकत में अगर अपने कामों को देखा जाए हम इन सांसों के भी हकदार नहीं हैं। तो भी याद रखना, हमारे कामों को नजरअंदाज करके, हमारी बेवफाई को नजरअंदाज करके खुदा हर रोज हमारे साथ अपनी वफादारियों को कायम करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए अजीजों मैं ये कह रहा हूं कि जब इस आयत मुकद्दसा में खुदा की वफादारी का जिक्र किया जाता है तो खुदा की वफादारी का अपनी शख्सी जिंदगी के साथ मुआजना कीजिए। हम उसके साथ कितने वफादार हैं, हम उसके साथ किस तरह से खरे उतरते हैं कि नहीं। अजीजों याद रखिएगा, बाइबल ये कहती है कि खुदा ऐसा अजीजों रहीमो करीम है, ऐसा शफकत में वो गनी और फयाज दिल खुदा है कि वो हमारी हजारों खताओं को, कोताहियों को वो रद्द करके वो फिर भी हमसे अपना ताल्लुक कायम करने के लिए, मैं कहता हूं, जराए और वसाइल पैदा करता है ताकि बनी आदम मेरी तरफ लौट आए। बोलिए आमीन। अजीजों याद रखो, जो लोग हमारे खिलाफ जाते हैं, मैंने कहा
اس بات کو مد نظر رکھو کہ جو لوگ ہمارے خلاف جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ اپنا تعلق ناتا ختم کر لیتے ہیں، ان سے لین دین ختم کر لیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کسی بھی قسم کی بھلائی اور نیکی ان کے ساتھ کرنے سے باز رہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کیا ہر روز بنی آدم خدا کے خلاف نہیں جاتا؟ بولو جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ ہر روز بنی آدم خدا کے خلاف جاتا ہے، تو بھی خدا کی وفاداری ایسی ہے وہ تو بھی ان پر دھوپ چمکاتا ہے، انہیں کھانے کو دیتا ہے، ان پر میں کہتا ہوں بارش برساتا ہے، میں کہتا ہوں وہ تمام سہولتیں انہیں عطا کرتا ہے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند خدا، بائبل کہتی کہ وفادار خدا ہے۔ عزیزو، خداوند کی دریا دلی اور اس کی محبت کو دیکھیں کہ وہ ہماری ہزار پشتوں تک اپنے ابدی عہد کو قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے جب بائبل مقدس عزیزو کسی ایک شخص کو خدا کے گھر میں آتے یا خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے دیکھتی ہے تو بائبل اسے یاد دلاتی ہے کہ خدا تیری آنے والی ہزار پشتوں کو بھی اپنے ماسٹر پلان میں شامل کر چکا ہے۔ اس لیے ہم اکیلے خدا میں نہیں آتے بلکہ اپنی آنے والی کئی نسلوں کو خدا کے پلان میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، بالکل اس کے برعکس وہ لوگ جو خدا کے قریب نہیں آتے، خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، اس کے ساتھ چلتے نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آنے والی کئی نسلوں میں برگشتگی، گمراہی اور بیرا روی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور ان کی آنے والی کئی پیڑھیاں خدا سے باغی رہتی ہیں۔ اس لیے عزیزو، کسی ایک فرد واحد کا خدا کے ساتھ تعلق کا قائم ہونا بے حد ضروری ہے۔ سب مل کر بولو آمین۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے خداوند خدا نے یہاں فرمایا، جو ہم نے پڑھا ہے، وہ وفادار خدا ہے اور جو اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اب یہ خدا کی سب سے پہلی انسٹرکشن ہے، خدا کا یہ سب سے پہلا قانون ہے۔ اس نے کہا ہزار پشتوں کے ساتھ میں عہد کروں گا اور ان پر رحم بھی کرتا رہوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے کیا کرے، بولیے محبت کرے۔ اور عزیزو، جب خدا سے محبت کی بات آتی ہے، میں کہتا ہوں جب خدا انسان سے محبت کی بات کرتا ہے یا پھر انسان خدا سے محبت کی بات کرتا ہے تو اس میں لفظ یاد رکھنا انکنڈیشنل استعمال کیا جاتا ہے، جسے اگاپے لو کہا جاتا ہے، کہ تمہارا خدا جب تم سے پیار کرتا ہے تو وہ پیار شرائط سے مبرہ ہوتا ہے، وہ شرائط سے آزاد ہے، انکنڈیشنل لو ہے وہ۔ اور خدا یہ کہتا ہے جب تم مجھ سے پیار کرو تو تمہارا پیار بھی کیسا ہونا چاہیے؟ انکنڈیشنل، غیر مشروط ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تو میری جاب لگائے تو میں تجھ سے پیار کروں گا، میرا باہر کا ویزا لگائے تو میں تجھ سے پیار کروں گا، یا مجھے بیماری سے آزاد کرے تو میں تجھ سے پیار کروں گا۔ عزیزو، یاد رکھیے گا، خداوند اپنے پیار کے بیچ میں، چاہے اس کا انسان سے ہو یا انسان کا اس کے ساتھ ہو، وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ جس طرح سے میں تیرے ساتھ غیر مشروط پیار میں ہوں، تو بھی میرے ساتھ غیر مشروط پیار میں ہو۔ بولو آمین۔ اس لیے کلام خدا کے اندر عزیزو، جب ہم خدا کے پیار کے معیار کا پڑھتے ہیں، خدا کے ساتھ محبت کرنے کا وہ لیول پڑھتے ہیں، آؤ ذرا میرے ساتھ دیکھنا، استثنا کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں ورس میں پڑھیں گے۔ استثنا کی کتاب ہے اور اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں ورس میں، اس کو پڑھیے بہن شازیہ اونچی آواز میں۔ ہاں، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا کے ساتھ محبت رکھ۔ اب خدا کے ساتھ پیار کرنے کا جو عزیزو معیار سیٹ کیا گیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ نہ تو 50%، نہ 60، نہ 70، نہ 80،
इवन ये कि आप 100 भी, मैंने कहा 100% भी, अगर हम उसे कहते हैं कि सिर्फ छोटा सा जर्रे बराबर, छोटे से जर्रे के बराबर मैं प्यार किसी और के लिए रखता हूं और बकाया सारा खुदा के लिए। अजीजों, खुदा ऐसी मोहब्बत से बिल्कुल मुतमिन नहीं है। वो कहता है जो बाइबल में खुदा के लिए या इंसान के लिए जो तरीकाकार सेट किया गया है, बाइबल कहती है अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से। बाइबल स्ट्रेंथ की बात करती है, बाइबल सोल की बात करती है, बाइबल हार्ट की बात करती है, और इसमें मुकम्मल, मैं कह रहा हूं मुकम्मल जो प्यार है, मुकम्मल जो ताकत है, मुकम्मल जो अक्ल है, मुकम्मल जो जान है, खुदा ये कहता है मेरे लिए ये दे दे, ये मेरे कामों के लिए दे दे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं अजीजों, जिस तरह बीवी शिर्क पसंद नहीं करती, जिस तरह एक हस्बैंड शिर्क पसंद नहीं करता, उसी तरह हमारा खुदा है, वो किसी भी बात के लिए शिर्क पसंद नहीं करता। और आज के वक्त में मैं दावा देने को तैयार हूं कि लोगों के अंदर जब इस कदर रुपए पैसे की हिर्स और रुपए पैसे का लालच पाया जाता है, लोग किस तरह से नफ्सा नफ्सी के आलम में हैं, और हर एक शख्स दूसरे पर पैसे में सबकत रखना चाहता है, तो आपको नहीं लगता कि आज के जमाने के लोगों के अंदर पैसा जो है वो उनका देवता बन चुका है, पैसा उनका खुदा बन चुका है। लोग सारी जिंदगी, मैं कहता हूं मुल्क से बाहर सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में जिंदगी गुजार देते गए। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ मिशन पैसे ही कमाना है तो फिर ये गलत है, फिर ये टोटल गलत है। क्योंकि पैसा अगरचे जरूरी तो है पर काफी नहीं है अजीजों, इसके साथ साथ खुदा के लिए दिल में मोहब्बत का होना, खुदा के लिए दिल में जज्बात का होना भी जरूरी है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए अजीजों, जो कुछ भी खुदावन खुदा इंसान से तलब करता है, वो इस्तिस्ना 6:5 में दर्ज कर दिया गया है कि पैसा तेरे दूसरे दर्जे पर हो, तेरी जॉब दूसरे दर्जे पर हो, तेरे ख्वाहिशात, तेरी एहसासात और भी तेरे नजरियात वो दूसरे दर्जे पर हो, पर मुझे खुदा कहता है कि तू अपनी जिंदगी में पहले दर्जे पे रखना। आमीन। अजीजों, ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह से हम खुदा को अपनी जिंदगी में लेते हैं, खुदा भी अपने, मैं कहता हूं अजीजों, निजाम में उसी तरह से हमें लेता है। हम उसे भूल भलैया में रखते हैं तो वो भी हमें भूल भलैया में रखेगा। हम उसे हमेशा अव्वलीन तरजीह देंगे तो वो भी हमें, मैं कहता हूं, हर चीज में आगे रखेगा। खुदा ने हमारे हाथ में रखा है, तभी तो कलाम ये कहता है कि जिस पैमाने से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी मैं उसी पैमाने से नापूंगा। और ये कहता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे और मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मैं इस तरह से तुम्हारी 1000 पुश्तों के साथ भी अपने अहद को कायम करूंगा। आइए जरा एक और वर्ष को पढ़िएगा, मरकज की अंजील और उसका 12वां बाब, उसकी 28 और उसकी 29 और उसकी 30 इन आयात को देखिए जरा। इन आयात में शरीयत के इस हुक्म को सबसे बड़ा हुक्म कहा गया है और फिर इसको सबसे पहला हुक्म कहा गया है। आइए इसको पढ़ेंगे, मरकज 12वां बाब 28 और उसकी 29 और उसकी 30 इन आयात को देखिए क्या लिखा है। और फकीरों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है। और आगे क्या लिखा है, यीशु ने जवाब दिया, अव्वल ये है, ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। वहदानियत की बात है, हमारा खुदा वहदानियत का खुदा है। और इसके बाद 30 आयत में लिखा है,
30 आयत कहती तो अपने खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से क्या करना? मोहब्बत करना। अजीजों, खुदा से मोहब्बत के लिए जो अहकाम दर्ज हैं, खुदा के लिए वो अहकाम जो इंसान पर फर्ज किए गए, उनमें से सबसे बड़ा और सबसे पहला हुक्म क्या है कि तो खुदावंद अपने खुदा को एक मानना, और फिर उसके साथ मोहब्बत करने का जो लेवल सेट किया गया है, लिखा है, कलाम ये कहता है कि तू अपने दिल से, सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अक्ल से और अपनी सारी ताकत से क्या करना? मोहब्बत करना। और यहां पर फिर मैं ये कहता हूं अजीजों, खुदा के साथ मोहब्बत के लिए और इसमें जो लफ्ज हमें खास तौर पर बताया जाता है, उसमें शरायत की कोई गुंजाइश नहीं है। आप कंडीशंस बांध कर खुदा के साथ प्यार के दावेदार नहीं हो सकते कि खुदावन ये करे तो मैं इस तरह से तेरे घर में या तेरी खिदमत में ये करने वाला हूं। याद रखिएगा, अगर हम ना भी करें उसका काम रुक जाएगा। बोलिए, उसका काम नहीं रुकता। वो अपने काम को हर जमाने में करना जानता है। अगर आप बाइबल का इतिहास पढ़ लो, ऐसा कोई जमाना नहीं है जिसमें खुदा ने अपने आप को गवाहों के बगैर रखा है। आप माजी में भी पढ़ लो, अगर एलिया कहता है मैं अकेला ही बचा हूं, खुदा ने कहा नहीं, बहुत से और ऐसे लोग हैं जिनके माथे देवताओं के आगे नहीं टिके और वो अलूदा नहीं है औरत से। खुदा ने उन गवाहों को रखा। आज के दौर में भी खुदा ने गवाहों को रखा। इवन ये कि 7 साल मुसीबत के जमाने में भी जब मुखालफे मसीह सरेआम कत्लेआम करता होगा और उस वक्त मसीह यीशु को कबूल करना सीधा सीधा मौत को गले लगाने वाली बात होगी, तो भी बाइबल कहती है खुदा ने 1,44,000 को बतौर गवाह अपने लिए वहां पर महफूज किया। मैं ये कह रहा हूं अजीजों, खुदा ने हर जमाने में अपने आप को गवाहों के साथ रखा है और गवाहों को भी खड़ा किया। कोई ऐसा जमाना नहीं है जिसमें खुदा की गवाही देने वाले ना हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं अजीजों, बाइबल के अंदर ये साफ मरकूम है, खुदा से मोहब्बत करने का जो हमारे लिए नजरिया हमारे अंदर पलता है वो टोटल गलत है। और वो नजरिया जो बाइबल का है वो हमारे तस्वुरात को, हमारे तौर तरीके को, हमारे नजरियात को सीधा कर सकता है अगर हम उस तरीके को अपनाएं। तो अब लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि भला ऐसे कैसे हो सकता है? कौन 100% खुदा के साथ चल सकता है? इस दुनिया में सैकड़ों लोग हैं जो ऐसे बहाने बनाएंगे, ऐसे सवाल खड़े करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई कोई अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, पूरी अक्ल से, पूरी ताकत से खुदा को प्यार करे? ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। आइए बाइबल के एक शख्स का बयान पढ़ते हैं मेरे साथ। दूसरा सलातीन उसका 23 चैप्टर उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन उसका 23 बाब और उसकी 3 आयत मुकद्दसा का मुतालिया कीजिए। एक ऐसा शख्स जो इसी जमीन से था, हमारी जैसा बशर था, और उसने खुदा के साथ इस तरह से चलने का वादा किया। आइए इसको पढ़ेंगे। और बादशाह सतून के बराबर खड़ा हुआ। दूसरा सलातीन 23 की 3 को मैं पढ़ रहा हूं। और बादशाह सतून के बराबर खड़ा हुआ और उसने खुदावन की पैरवी करने और उसके हुक्मों और शहादतों और आइन को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से मानने और उस अहद की बातों पर जो उस किताब में लिखी है अमल करने के लिए खुदावन के हुजूर क्या किया? बोलो, अहद बांधा। क्या किया? अहद बांधा। और सब लोग उस अहद पर कायम हुए। आप जिस बादशाह का जिक्र पढ़ रहे हो, ये यहूदा के कबीले के बादशाहों में 16वें नंबर का बादशाह था। मैंने कहा
यहूदा के कबीले का ये 16वें नंबर का बादशाह था और इसका नाम यूसिया बादशाह था। अजीजो, इज़राइल के इतिहास में 5 ऐसे नामवर, दीनदार और खुदा परस्त बादशाह गुजरे गए, उनमें से यूसिया भी एक शामिल किया जाता है। और यूसिया के जमाने के अंदर जब इसका मुतालिया किया जाता है, यूसिया के जमाने में शरीयत जो थी, बल्कि उससे पहले के जमानों में शरीयत के तमाम अहकाम गुम हो चुके थे। लोगों के पास कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थी, कानून मौजूद नहीं था, क्योंकि शरीयत तो गुम हो चुकी थी। पिछले बादशाहों ने, मैं कहता हूं कोई ऐसा बुत प्रस्त बादशाह हो गुजरा होगा जिसने तमाम उन तुमारों को जिन पर नविश्ते लिखे गए थे हैकल के एक दीवार के अंदर छुपा दिए थे। और जब यूसिया का जमाना आया, इसने खुदा के घर पर मरम्मत का काम शुरू किया। और स्टडी ये कहती है, और मिस्त्रियों को, मजदूरों को तामीर करते करते, उस हैकल की मुरम्मत करते करते वहां से वो तुमार मिल गए, वहां से वो नविश्ते मिल गए जो शरीयत से लिखे हुए थे, और वो लाकर लिखा है बादशाह को दिखाए गए। और बादशाह, बाइबल कहती है, उन नविश्तों को देखकर हैरान हुआ कि इज़राइल का इस वक्त का जो माशरा है, जो तर्ज जिंदगी है, जो तर्ज फिक्र है, जो लाइफ स्टाइल है, वो टोटल इस नविश्ते के ऑपोजिट है। और उसने पूरी कौम को इकट्ठा एक जगह पर किया और काहिन से कहा, इन शरीयत की अबारतों को और शरीयत के इन अहकाम को पूरी इज़राइल को सुनाइए। और कलाम ये कहता है, इज़राइल कौम को वो तमाम खुदा के अहकाम सुनाए गए। उस रोज यूसिया बादशाह ने तमाम कौम से भी अहद लिया और खुद उस अहद के, वो बाइबल कहती है, पेश था। उसने कहा, मैं खुदा के साथ पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से चलने के लिए अहद करता हूं। और इस्राएल कौम ने भी कहा, हम भी अहद करते हैं, हम भी बोलिए अहद करते हैं। और यहां अजीजों आप ये पढ़ोगे, यूसिया का जमाना 31 साल पर मुश्तमिल रहा। यूसिया बादशाह अपने जमाने में 31 साल तक इज़राइल कौम पर राज कर पाया। और अजीजों, उसके जमाने में कहा यह जाता है, स्टडी ये कहती है कि उसने अपने दौर में सियासी, इक्तिसादी और फिर समाजी आजादी और इस्लाही मजहब पर काम किया। उसने, बाइबल कहती, बहुत से काहिनों को लोगों के अंदर टोलियां बनाकर, लोगों के अंदर उनकी इस्लाह के लिए, उनको तालीम देने के लिए और उनके नजरियात को, उनकी तर्ज जिंदगी को तरतीब में लाने के लिए, बाइबल कहती है, उनको तालीम देने के लिए काहिनों को, लावियों को या दीगर लोगों को उनके बीच में भेजा। इसलिए इसे कहा जाता है इस्लाही मजहब का बानी। जिस तरह मार्टिन लूथर को कहा जाता है इस्लाही मजहब का बानी, उसी तरह यूसिया को कहा जाता है इस्लाही मजहब का बानी। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं आपको, उस जमाने से पहले भी, क्योंकि अमनून इसका बाप था, और उसके भी बाप से पहले, उससे भी बाप के पहले आप पढ़ोगे, तमाम इज़राइल के, तमाम यहूदा के कबीलों के जो बादशाह गुजरे गए। नंबर 1 में वो जादूगरी करते रहे, नंबर 2 में वो बुत परस्ती करते रहे, नंबर 3 में बाइबल कहती है इसके साथ साथ कई बादशाहों के जमाने में लूतीइज्म को प्रमोट किया गया। और इसके अलावा और भी बड़े बड़े घनौने काम उन बादशाहों के जमानों में हुए। लेकिन जब यूसिया स्टैंड लिया, उसने लिखा, उसने तमाम लूतियों को, लूती मतलब जिनको नए नामे में लोंडेबाज कहा जाता है, उनको अपने मुल्क से निकाल दिया। और बाइबल कहती है तमाम उसने ऊंचे बुर्जों को, जिन पर लोग आकर कुर्बानियां चढ़ाते थे, अब ये ऊंचे बुर्ज खुदा के नहीं थे, ये देवी देवताओं के थे, चबूतरों को खत्म कर दिया। जहां वो पीरों फकीरों को मानते थे, उनकी हड्डियों को निकाल के उसने राख बना दिया, जला दिया। यानी आप ये पढ़ोगे, यूसिया के जमाने में इज़राइल के अंदर बहुत बड़ा सुधार पैदा किया गया। आप ये पढ़ोगे, एक अच्छा लीडर आया
और उसने पकड़ के पूरी कौम को सीधा कर दिया। इसलिए घर के रहबर का सीधा होना जरूरी है। जो घर को लीड करता है, जो चर्च को लीड करता है, जो माशरे को लीड करता है, मैं ये कह रहा हूं उसका बेदार होना और उसका कलाम की सच्चाइयों और सदाकतों पर पूरा उतरना जरूरी है। और पीछे जो कबीना है वो ऑलरेडी जो उसके ताबे है वो उसके नक्शे कदम पर चलते हैं। बोलिए आमीन। बाइबल कहती है अजीजो यूसिया को इस बात का एहसास हुआ कि उसके बाप दादा खुदा की निगाह में टेढ़े चलते रहे और उसे मालूम था कि अगर वो अपने बाप दादाओं के जैसे ही जिएगा तो फिर उसके नताइज भी उसके बाप दादाओं के जैसे ही निकलेंगे। लेकिन स्टडी ये कहती है यूसिया उनसे अलग हुआ। यूसिया ने उस तर्ज जिंदगी को बाइबल कहती है अपनी जिंदगी से निकाल दिया, खैरबाद कह दिया और अपनी आने वाली नस्लों के लिए अलग से एक अजीजो डेस्टिनी को सेट किया। तब यूसिया ने फैसला किया वो अपने आने वाली नस्लों को कड़वा जीवन नहीं देगा, वो अपने आने वाली नस्लों को इजी लाइफ देगा। और लिखा उसने तमाम उस टेढ़ेपन को जो नस्लों से चला आता था उससे उसने अपने आप को आजाद किया और अपने आप को खींचकर खुदा के कलाम पर रखा। और इसके साथ साथ स्टडी कहती है पूरी इजराइल कौम ने भी फैसला किया कि वो अपने बुरे कामों को तर्क करेंगे और खुदा के साथ अहद करते हैं। किस बात का? कि पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरी अकल से प्यार करेंगे। आज किस तरह से बंदा ये कह सकता है कि ये हो नहीं सकता? मुझे ये बताइए, क्या खुदा ने ऐसे आइन दिए हैं कि जिनको इंसान मान नहीं सकता? उसकी पहुंच से बहुत ज्यादा वो ऊपर हैं या इंसान उन पर पूरा नहीं उतर सकता? क्या ऐसी बात है? क्या ऐसी बात है? बोलिए। जब बाइबल कहती झूठ ना बोलो तो क्या बगैर झूठ बोले जीवन नहीं गुजर सकता? गुजरता है कि नहीं गुजरता? जब बाइबल कहती जनाकारी ना करना, बाइबल कहती चोरी ना करना, बाइबल कहती नशा ना करना, जब बाइबल इन तरह के पापों से बाज रखने के लिए कवानीन देती है तो अजीजों याद रखना इनके बगैर भी जिया जा सकता है। आमीन। इन पापों के बगैर भी बोलिए जिया जा सकता है। और कलाम खुदा अजीजों यूसिया की तरह हमारी जिंदगी को हर लिहाज से ना सिर्फ एग्जाम्पल बनाना चाहता है बल्कि हमारी आने वाली जिंदगी को सिक्योर भी करना चाहता है। और फकत हमारे फैसलों पे ये डिपेंड करता है कि क्या हम उन बातों को जो कलाम खुदा हमें देता है उन्हें कबूल करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। सो यूसिया बादशाह ने अपनी सारी कौम को इकट्ठा करके ये तजवीज पेश की कि जैसा जीवन गुजारते रहे हो उस पर हाय बोलो, उस पर अफसोस करो, उस पर मातम करो और फिर एक नए जीवन के साथ जुड़ जाओ। वो जीवन जो खुदा के कलाम से मिलता है, वो जीवन जो खुदा के कलाम की हदायत को मानने से हासिल होता है। और लोगों ने बोला आमीन। लोगों ने बोला आमीन। जो तूने अहद किया है हम भी उसके साथ एग्री करते हैं, जो तूने स्टेप लिया है हम भी उसके साथ एग्री करते हैं। अजीजों उसने तमाम इस्राएलियों को इकट्ठा करके कहा हम सब खुदा के लोग बन जाएं और खुदा हमारा बन जाएगा। हम खुदा के लोग बनेंगे तो वो हमारा बन जाएगा। इसलिए अजीजों उसने साफ लोगों से कहा अगर हम खुदा को अपना बनाना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसकी हदायत पर अमल करना पड़ेगा। उसके कवानीन को अपने गले का तोक और अपने सर की जीनत का सेहरा बनाना पड़ेगा और उसके अहकाम को अपनी जिंदगी के हर सेक्शन में उन्हें कायम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खुदा के कवानीन को सिर्फ चर्च में मानना, कारोबार में ना मानना, परिवार में ना मानना, सोशल लाइफ में ना मानना, हर जगह पर दिखना चाहिए कि ये खुदा का बेटा और ये खुदा की बेटी है। ऊंची आवाज में बोलना आमीन।
अजीजो, यूसिया बादशाह ने कहा सबसे पहले मैं ये करूंगा, और लोगों ने कहा जब तू करने वाला है हम भी यही करेंगे। इससे पहले के बादशाहों ने ऐसा नहीं किया और उससे पहले के बादशाहों ने भी ऐसा नहीं किया। अजीजो, 11 कबीलों के ऊपर जो इजराइल कौम है उसके तो बादशाह टेढ़े रहे ही, पर यहूदा जो एक कबीला था, अफसोस कि उसमें भी बुत प्रस्त बादशाह आने लगे। और हम ये पढ़ते हैं वो लड़ी जब बुत प्रस्तों की चली है, लेकिन खुदा ने अच्छे लोग भी यहूदा के कबीले में पैदा किए। उनमें से हम पढ़ते हैं यूसिया उन 5 बादशाहों में से एक था जो खुदा में नेक और खुदा में रास्तबाज ठहरे। बोलो आमीन। अजीजो, आइए एक वर्ष को पढ़िए जरा, दूसरा सलातीन 23 की 25 को पढ़िए। हारून इसको पढ़ दीजिए प्लीज। दूसरा सलातीन 23 बाब उसकी 25 आयत को देखिए, इसको क्या लिखा है। हाँ हाँ, सब बोलो आमीन। अब सोचो, जो उसने अहद किया, बाइबल क्या कहती है, उसके ऊपर पूरा उतरा कि नहीं उतरा? ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट उसके ऊपर बाइबल की तरफ से की गई है कि उससे पहले और उसके बाद भी कोई ऐसा शख्स नहीं हो गुजरा जिसने खुदा के साथ कैसे प्यार किया, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से। और लिखा है ये हुक्म जो शरीयत में लिखा था, उसने कहा ऐसा कोई था ही नहीं उससे पहले और फिर उसके बाद भी नहीं। तो मुझे बताइए अजीजों, क्या यूसिया ने बाइबल के अंदर इतिहास नहीं बनाया? क्या यूसिया ने हिस्ट्री नहीं लिखी कि उससे पहले भी कोई ऐसा नहीं था और फिर उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं आया? तो मैं इसलिए कहता हूं, तारीख लिखनी है कि तारीख पढ़नी है? जो तारीख लिखते हैं ना, वो समाज के टोटल बरक्स चलते हैं, वो माशरे के टोटल ऑपोजिट चलते हैं। अब माशरा जो यूसिया को विरासत में मिला है वो तो टोटल बुतप्रस्तों का, जादूगरों का, जनाकारों का और बरगश्ता और बागी लोगों का था। लेकिन ये सोचो, उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ कि मुझे वो नहीं करना जो सब करते हैं, और मुझे वो नहीं करना जो हमारे आबाओ अजदाद करते आए हैं, मुझे कुछ अलग करना है। और जब कुछ अलग करना है तो अपना कुछ तरीका सेट नहीं किया, अपना नज़्मो ज़ब्त नहीं बनाया, अपना तरीका हयात सेट नहीं किया, बल्कि लिखा है खुदा के कलाम के कुल्लिये को लिया और उस पर काम करना शुरू किया। इसलिए अक्सर मैं ये कहता हूं, हदायत पसंद करने के लिए नहीं दी जाती। बाइबल की इंस्ट्रक्शंस अजीजों इसलिए दी जाती हैं कि लोग इनके ऊपर काम करें, लोग इन पर अमल करें। और एक बात दावे से ये कहता हूं, जितने खुदा के कलाम की हदायत को मानते हैं, अमल करते हैं, खुदा का कलाम यहां पर भी और आने वाली जिंदगी में भी उनके जीवन को असरदार बना देता है, उनके जीवन को फलदार बना देता है, उनके जीवन को कईयों के लिए बतौर एग्जाम्पल बना देता है। मुझे बताइए, क्या यूसिया एग्जाम्पल नहीं बना? क्या बना कि नहीं बना? अजीजों, कलाम ये कहता है उससे पहले भी कोई ऐसा नहीं था और उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं था। स्टडी ये साफ कहती है यूसिया अपने बाप दाऊद के जैसा था। बाइबल में जितने रास्तबाज बादशाह आए हैं वो दाऊद के बेटे माने गए हैं, चाहे वो दाऊद के लक्कड़ पोते या दक्कड़ दोते, पता नहीं क्या क्या होंगे वो। लेकिन ये पढ़ा जाता है जब उनको रास्तबाज देखा जाता है तो साफ कहा जाता है कि वो अपने बाप दाऊद के जैसे थे। इसका मतलब है दाऊद ने अजीजों बाइबल के अंदर अपना तर्ज जिंदगी ऐसा बनाया था कि खुदा ने उसे लेकर एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, एक नमूना सेट कर दिया और बकाया ईमानदारों को पकड़ के फिर दाऊद के साथ मुआजना करता है
اور جتنے داؤد کے ساتھ وہ اس پرکھ میں پورے اترتے گئے تو وہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ داؤد کے جیسا تھا. بولو آمین. اس لیے عزیزو سٹڈی کے مطابق آپ اندازہ کرو کہ یوسیا اگر اپنے اوپر اس بڑے عزیزو اعلان کو حاصل کر پایا، ایسی بڑی عزت، ایسی بڑی حشمت اس نے بائبل کے اندر کمائی ہے، اس نے مل پے کیا ہے، اس کے لیے اس نے اس کے لیے قیمت ادا کی ہے. اور قیمت کیا ادا کی ہے؟ اس نے اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو کنٹرول کیا. اور میں آپ کو سچ بولوں، نہ صرف وہ خود بدلا بلکہ اس نے کئیوں کو بدل دیا ہے. آج حقیقت تو یہ ہے کہ عزیزو لوگ اپنا آنے والا وقت تو بدلنا چاہتے ہیں، پر افسوس وہ خود نہیں بدلتے. اپنا آنے والا وقت میں نے کہا وہ خوشحالی میں، وہ پیسے میں، وہ کامیابی میں، وہ سرفرازی میں چاہتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو نہیں بدلتے. اگرچہ یوسیا ہماری جیسا انسان تھا، یوسیا ہماری جیسا عزیزو طبیعت رکھنے والا، مزاج رکھنے والا، احساسات رکھنے والا، خواہشات رکھنے والا انسان تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ عزیزو لوگوں کے لیے ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے اس نے بہت بڑا مول چکایا تھا. اور اس لیے عزیزو بائبل اسے یہ عزت دیتی ہے. بولیے آمین. عزیزو اگر ہم سب کچھ الگ بننا چاہتے ہیں تو بتائیے کیا کچھ الگ نہیں کرنا پڑے گا، یا وہی کرنا ہے جو سب کر رہے تھے؟ تو نتائج پھر انہی کے جیسے ہوں گے. اگر عزیزو یوسیا ہماری جیسا ہوتا تو بولتا کہ پھر میں بھی وہی کر رہا ہوں جو سب کر رہے ہیں، تو بائبل پھر اس کے لیے کبھی یہ نہ لکھتی کہ اس نے وہ کر دکھایا جو کسی نے نہیں کیا. اس لیے عزیزو زندگی میں کہتا ہوں سب کو موقع دیتی ہے. زندگی بولیے سب کو موقع دیتی ہے کہ وہ اپنا آنے والا وقت بدل لیں، وہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بدلاؤ کو کھڑا کریں. لیکن بے وقوف لوگ ہمیشہ بدلاؤ کو کل پر ڈال دیتے ہیں. بے وقوف اپنے بدلاؤ کو کل پر ڈال دیتے ہیں. کل کروں گا توبہ. تو مجھے بتائیے جو آج نہیں کر رہا وہ کل کیا کرے گا؟ وہ جو اس نے آج کیا کل بھی وہی کرے گا. تو وہ پرسوں کیا کرے گا؟ پرسوں بھی وہی کرے گا جو وہ کل کر چکا ہے. اس لیے عزیزو بائبل سٹڈی کے مطابق بدلاؤ کے لیے ہزاروں پرچار سننا کافی نہیں ہے. بس ایک اصلاح، ایک تنبیہ، ایک ملامت جو ہے وہ زندگی بدل سکتی ہے. میں کہتا ہوں خدا کے کلام کا صرف ایک لفظ جو ہے وہ زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. بولو آمین. عزیزو بائبل بتاتی ہے کہ داؤد کے تخت پر بیٹھنے والے تمام بادشاہوں میں یوسیا کی مانند کوئی بادشاہ نہیں ہو گزرا. اور اس بات میں مجھے کچھ شک نہیں ہے کہ یوسیا سے اچھا بادشاہ بھی یہودا کے قبیلے میں کوئی ہو گزرا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بولو خدا کے ساتھ پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے، پوری عقل سے وہ پیار کرنے والا شخص تھا. خدا کے کلام نے جو خدا کے ساتھ محبت کا طریقہ سیٹ کیا ہے، سٹڈی کہتی ہے یوسیا نے اسے اپنے اوپر لاگو کیا اور وہ کر کے دکھایا. اور آج کے زمانے کے لوگ کہتے ہیں ایسا کرنا بڑا مشکل ہے، ایسا ہونا بڑا مشکل ہے، شادیاں لوگوں کے جیسے نہ ہو بڑا مشکل ہے، رہن سہن لوگوں کے جیسا نہ ہو بڑا مشکل ہے. عزیزو ایک سچے مسیحی کا زندگی کا جو طریقہ ہے وہ سماج سیٹ نہیں کرتا، وہ معاشرہ اسے نہیں دیتا، بلکہ اسے بائبل دیتی ہے. اس کے جینے کا، اس کے رہن سہن کا، اس کے خوشی منانے کا اور اس کے دیکھنے سننے بولنے کا ہر سیکشن کا جو طریقہ ہے وہ کون دیتی ہے؟ بولو بائبل دیتی ہے. اگر وہ ان سے عزیزو کوسوں دور گئے تو میں دعویٰ دینے کو تیار ہوں کہ آسمانی برکتیں بھی پھر اس سے ہزاروں کوسوں دور ہیں. عزیزو یاد رکھیے گا بائبل کے مطابق یہاں یہ سیکھا جاتا ہے کہ جیسے ایمان اور مشکلات میں خدا پر توکل رکھنے میں حزقیہ کا ہم اثر کوئی نہیں تھا،
اور اس کا ہم پلہ کوئی نہیں تھا، بالکل ویسے ہی اصلاح کے کام میں، اخلاص کے کام میں، جوش اور غیرت اور کردار و طبع کے کام میں کوئی یوسیہ کا ہم اثر یا اس کا ہم پلہ نہیں تھا۔ ایمان میں نے کہا حزقیہ کا ہم اثر نہیں ہے، اور اصلاح مذہب میں یوسیہ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ سو عزیزو، ہم یہ پڑھتے گئے یوسیہ نے اپنے 31 سالوں میں نہ صرف خود کے لیے بدلاؤ پیدا کیا بلکہ اپنے پورے سماج کو بدل دیا، اپنی پوری قوم کو بدل دیا۔ اور یہ سٹڈی کہتی ہے اسرائیل کے اندر ایسی ریوائیول کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا جو یوسیہ کے زمانے میں ریوائیول اسرائیل قوم نے دیکھی تھی۔ اس لیے یاد رکھیے گا، ہم اپنی نسل کو بدلنے کے لیے عزیزو سختی سے کام نہیں لے سکتے بلکہ اپنے کاموں کو بدلنے سے کام لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جتنی مرضی سختی کر لو وہ نہیں بدلیں گے۔ اگر ہم اپنے کاموں کو بدلیں گے تو بچے بدلیں گے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ 21ویں صدی کی نسل ہے، یہ وہ کرتی ہے جو ہم بولتے گئے وہ نہیں، یہ وہ کرتے گئے جو ہم کرتے گئے۔ میں نے کہا 21ویں صدی کی نسل ہے جو ہم کہتے گئے یہ وہ نہیں کرتے، یہ وہ کرتے گئے جو ہم کرتے گئے۔ اس لیے اصل میں ہم اپنے اعمال کو، اپنے ایکشنز کو ان میں ٹرانسفر کر رکھے ہوتے گئے۔ اس لیے کئی ماں باپ بڑے پریشان ہوتے گئے۔ اچھے سکول میں بھیجتا ہوں، اچھی ٹیوشن لگائی گئے اور رہن سہن بھی بڑا اچھا ہے، پر بچے پتہ نہیں کیوں بگڑتے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے یاد رکھنا ماں باپ کا کردار جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، ماں باپ کا مزاج، کردار و طبع بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور خاص طور پر ان کا خدا میں ہونا بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ چیزیں ڈی این اے سے جیسے جسمانی طور پر منتقل ہوتی ہیں اسی طرح اسپرٹ میں بھی چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ سو عزیزو، کلام یہ کہتا ہے خداوند نے کہا میں تمہاری 1000 پشتوں کے ساتھ عہد کرنے کا پلان رکھتا ہوں۔ کیا کرو گے؟ مجھ سے محبت کرو گے، میرے احکام پر عمل کرو گے؟ تو اس نے کہا میں تمہاری 1000 پشتوں پر بھی رحم کر سکتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے، آنے والی نسلوں کو اچھا فیوچر دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں کہ ہمارے ہاتھ میں؟ بائبل تو کہتی ہے ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے عزیزو ذمہ دار بنیے روحانی طور پر بھی، کیونکہ یوسیہ نے اپنے بھاوناؤں کو کھینچ کر بائبل پر رکھا۔ خدا جہاں آپ کو مل سکتا ہے وہ بائبل ہے، بائبل کے اندر آپ کو خدا ملتا ہے۔ اور جب آپ اپنے بھاوناؤں کو، اپنے اعمال کو، میں کہتا ہوں اپنے مزاج کو، خواہشات کو پکڑ کر بائبل کے بیچ میں لاتے ہو، یہ بائبل یاد رکھنا ہماری اس زندگی کو بھی اور آنے والی زندگی کو بھی مؤثر بنا دیتی ہے۔ سب مل کر بولو آمین۔ اس لیے عزیزو جو مرکزی آیت ہے اس کو دھیان میں رکھنا۔ خداوند نے کہا موسیٰ کے وسیلے سے کہ خدا تمہارا وہی خدا ہے، خدا میں بدلاؤ نہیں آتا۔ کیا کلام کہتا ہے؟ وہ کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ اس لیے وہ موسیٰ کے وسیلے سے کہتا ہے یہ وہی خدا ہے جو تمہارے بیچ بڑے بڑے چمتکار کرتا رہا، معجزات کرتا رہا، وہ وفادار خدا ہے۔ اور عزیزو جو اسرائیلیوں کا خدا ہے سچ میں وہ آج بھی زندہ ہے اور وہ تا حیات زندہ رہے گا۔ اور یاد رکھنا ہمارا بھی، اس دنیا کا بھی وہی خدا ہے، اور جتنے اس کے ساتھ وفادار ہوتے گئے خدا ان کی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی اپنے عہد کو قائم کرتا ہے۔ بولو آمین۔ آئیے یوسیہ کی طرح آج اپنی نسلوں کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے کردار ادا کیجئے۔ کوئی بہانہ آڑے مت آنے دیجئے کہ خدا کا کلام جو کہتا ہے اسے ماننا بڑا مشکل ہے، کوئی ایسا کر نہیں سکتا۔ بائبل صاف کہتی یوسیہ نے جو کہا تھا وہ اس نے کر دکھایا۔ تو یوسیہ آسمان سے اترا تھا؟ بولیے، اسی دھرتی کا تھا، ہماری جیسا انسان تھا، لیکن بائبل کے طور طریقے کو اس نے اپنایا اور بائبل نے بھی اسے عزت دی ہے، عظمت دی ہے، اسے اونچا کیا ہے۔ اور ایون یہ کہ یہ چیزیں خدا مجھے اور آپ کو بھی دینا چاہتا ہے۔ آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے
और आज के कलाम को खुले मन से कबूल कीजिए कि खुदावन सच में जो तेरी हदायत हैं उनको पढ़ के अमल करके अगर यूसिया चमक सकता है तो मैं भी चमक सकता हूं, मेरी जिंदगी को बना। हालेलुया। आइए अजीजों, अपने लबों को खोलिए और आज के कलाम पर अमल की करने की तौफीक खुदा से मांगिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू।